सर सर Getting my voice? हेलो सर। आवाज आ रही है आदि? हाँ सर, आ रही है। हाँ हाँ, लास्ट पार्ट जो है सर, उसमें मेरी पूरी लाइन है वो एम है क्या? हाँ, लाइन बताना। ए से क्यू है ना, दैट इज एम, एंड बी से क्यू है, दैट इज एन। ठीक है सर। एम फॉर मुंबई, एन फॉर नागपुर। हाँ सर, समझ गया सर। Sir, done. डन एवरीवन? एक सेकेंड सर। एक मिनट सर। Done, sir. डन एवरीवन? यस सर। राइट, अब इसी पे देखना, जो सेक्शन फॉर्मूला में सेकंड वी आर वर्किंग, राइट, दिस वन, राइट, ए एंड बी, 2 points are given as A and B, right? Right, this is the midpoint. If this is the midpoint, both the lengths are equal, so this will divide in the ratio 1:1. And if this is x1 y1 and this is x2 y2, so P point is x1 plus x2 by 2 and y1 plus y2 by 2. I guess no problem in this. No, sir. Okay, so now I'm starting application of this. I'm starting with the formula, distance formula, right? Question on distance formula. Sir, एक बार दिखाना। Done. यस सर। Yes, sir. An equilateral triangle has two vertices at the points 3, 4 and -2, 3. Find other vertex. Sir, is it -4, 3 or -2, 3? -2, 3. Okay, use distance formula and find this. 3, क्या? 3, 4. And -2, 3.
सर क्वेश्चन भी दिखाना ऊपर। Done, everyone? 1 minute, sir. Done, sir. 1 minute, sir. Done, sir. Okay. So now how to solve this? क्या करूं कि solve करने में आसानी होगी and you'll get the answer directly. ध्यान दो। और फिर हमारे पास जो relation given है, you can say that this is coming as, right, first relation is given 3 plus 2 the whole square plus 4 minus 3 the whole square, right, and x और y के भी relation मेरे पास आ गए, right. If I'll solve this thing कि this is 3 plus 2 5 square and this is 1 26 is equals to what we are getting from this thing, x square plus 4x plus 4 plus y square minus 6y plus 9, right. This is the first equation and ये second solve हो गए, right. 9 plus 4 13 cancel out, this we are getting 13, right. X square plus 4x plus y square minus 6y is equal to 13, but the value of y is 6 minus 5x. X square plus 4x plus 6 minus 5x, the whole square, 6 times 6 minus 5x. Look, everything you are getting in x, right. जल्दी solve करके मेरे को बताओ what the answer you are getting from this. सर जरा ऊपर का भी साथ में। हाँ, only distance formula you have to use, but क्वेश्चन को ऐसा मैंने रखा था कि डिस्टेंस फॉर्मूला भी काफी कुछ हो सकता है।
Done. Done, everyone. See, so what I am getting, यहाँ से क्या मिला मेरे को while solving this? सर सर एक्स और वाई की दो दो वैल्यू आ रही है सर। वेरी गुड। हमेशा दो आने चाहिए बेटा, अगर दो नहीं आ रहे हैं तो गड़बड़ होगा। और बड़े अच्छे वाले वैल्यूज आएंगे। 13, राइट? सबको एक साथ में कंबाइन कर लूं। एक्स स्क्वायर 26 एक्स स्क्वायर 4x 30x माइनस 30 प्लस 4 माइनस 26x 36 cancel out, minus 13 is equal to 0, right? 13 कॉमन ले लेता हूँ, 2x square minus 2x minus 1 is equal to 0, x is equal to minus b plus minus under root of b square minus 4ac. राइट, यहाँ तक नोट करो, फिर मैं आगे कैलकुलेशन करता हूँ। क्वाड्रेटिक होंगे तो दो वैल्यूज आनी जरूरी है, राइट? Want to ask anything? Right? So b square minus 4ac by 2a. 2 cancel करूंगा, 1 plus minus under root of 12, right? 2 root 3, something like this. x की वैल्यू आई तो उसी के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आ जाएगी। नोट डाउन प्लीज। ओके, जितनी सिंपल सी लग 1 प्लस रूट 3 अपॉन 2 आएगा ना? हाँ बेटा 2 Yes, sir, नीचे। एक और 2 है नीचे, पूरे के नीचे एक और 2 रहेगा, राइट? सर दो कोऑर्डिनेट है, मतलब वो दो अलग अलग पॉइंट होंगे ना सर? ऊपर नीचे दोनों तरफ बन रहा होगा। जो भी पॉइंट्स गिवन है ना, कंसेप्चुअली मैं बताऊं कुछ ऐसा हो रहा होगा काम, दिखाता हूं कि ये कोऑर्डिनेट एक्सेस होता है, राइट? लेट दिस इज द कोऑर्डिनेट एक्सेस। मेरे को कोई भी दो पॉइंट दे दिया, राइट? एंड ये जो दो पॉइंट मेरे पास गिवन है, राइट, इससे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनने के लिए हमेशा यू कैन सी कि देयर वुड बी एक पॉइंट इधर एंड एक पॉइंट इधर भी पॉसिबल है। मैं ऐसे ज्वाइन करवाऊंगा तब भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पॉसिबल है, मैं ऐसे भी ज्वाइन कर रहा हूँ तब भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पॉसिबल होगा। सो ऑलवेज विल गेट 2 पॉइंट्स, एक अगर ऊपर जा रहा है तो दूसरा नीचे हमेशा रहेगा। इज इट ओके? हाँ सर, समझ गया सर, थैंक यू सर। सी नेक्स्ट, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं फ्रेम कर रहा हूँ। राइट, A B C P Q R are the midpoint of the sides AB, BC, BC, C and AB respectively. And this is given as 1, 2, 3, 4, 1, 5. Find vertex A, B and C.
midpoint of the sides are given as P, Q, and R, 1, 2, 3, 4, and 1, 5. And vertex ABC we have to find. Maximum 4 minutes you have for this question. Sir, done. Very good, very good. Write down the answer in chat, please. A, B, and C, right? Very good. Find A, B, and C, all. Sir, are they correct? No worry, beta. Go ahead. Look, may I start? Everyone? May I start? Yes, sir. Now look, A, B, C vertex are given, right? And you have to find, P, Q are given and you have to find A, B, C. How to find, right? Method 1. First method, what we can do, right? We have to assume, let
this is x1 y1, x2 y2, x3 y3. Now R is the midpoint of AB. So I can write down midpoint formula: x1 plus x2 by 2 is 1. Right. Similarly, y1 plus y2 by 2 is equal to 5. Right. Second, x2 plus x3 by 2 is equal to 1. Right. And y2 plus y3 by 2 is equals to 2. Third, x1 plus x3 by 2 is equals to 3, and y1 plus y3 by 2 is nothing but 4. Right. Now we have to solve this equation. इसे solve करना है. And more precisely I can write this is equal to 2, this is 2, right, this is 2, right, this is again 2, and this will be 6. Right, same for y1 y2, right. So if I'll add all the three equations, then what I'm getting, 2 times x1 plus 2 times x2 plus 2 times x3 is equal to 10, or x1 plus x2 plus x3 is equal to 5. And from first we know that x1 plus x2 is 2. If we'll put x1 plus x2 is 2, to x3 is 3. If we'll put x2 x3, then we'll get x1 is equal to 2. If I'll put x1 x3, then I'll get x2, that is minus 1. Please note down. Similar way you can find the value of y1, y2 and y3. Do it fast. Sir, I didn't understand that x1 plus x2 plus x3 is equal to 5. Sir, after that, Not, You add all the numbers, you are getting x1 plus x2 plus x3 is 5, right? yeah, sir. The equation we have equation, this is let first, this is second, and this is third. From first, what you'll say, what is the value of x1 plus x2? 2, 2. If you'll put x1 plus x2 is 2, what you are getting from x3? yeah, 5, 3, 5 minus 2 is. Then x2 plus x3, put value of x2 plus x3, then next you can put value of x1 plus x3. So accordingly, you are getting value of x1, x2, and already we got the value of x3. Okay, sir. Thank you, sir. So shouldn't x1 be 3 because x1 plus x3 is 6 and then x3 is 3. So x1 should be 3. x1 plus x3 is 6, right? x1 plus X1 is 3. so x2 is minus 1, 3, right? And x1 is 3, yes. x1 is 3. And similarly, you will find the values of this. Is it okay? This is the first method, very lengthy method, and this is the method. But what you have to do is, okay, everyone? Done? 1 second, sir. Done, sir. Okay, everyone? Done?
Then see this, right? sir. This was our question, right? And we have to find method 2. What we can do for this? See, if I'm planning this joining, right? Right? I'm framing a triangle with the vertex, right? So this is the triangle. See, and this is the midpoints are given, and this already this is given. These are the midpoints, right? So now, if this is midpoint, so we know that this line and this line will be equal and parallel, right? Similarly, this line and this line will be equal and parallel, right? So what is the meaning of this? इसे पता क्या चला कि this complete this is a parallelogram, right? This is a parallelogram, right? If this is a parallelogram, then we know that कोई भी parallelogram मेरे पास है, so this is the parallelogram. So क्या अप्लाई करूं कि मेरे पास फॉर्मूला बड़ा प्यारा सा आ जाए and working हो जाए. So we know that the diagonal must intersect, means BQ का पॉइंट यहाँ पर होगा, RP का जो पॉइंट होगा दोनों सेम पॉइंट पर होगा, मीन्स x2 plus 3 by 2 must be equal to 1 plus 1 मतलब p plus this by 2. So x2 we are getting as -1. No hurry, directly you are getting the answer, right? Note down everyone please. And similarly मेथड 2 है ना? for y we can say, for y this is y2 plus 4 by 2 is equals to, this is 5 plus 2 by 2, right? 5 plus 2 by 2. So 2 cancel out. 7 minus 4. So y2 is equal to 7 minus 4 is 3. So x1 and x2 you'll get directly from this. और तरीका बताता हूँ. This is method 2. Yes, someone was asking something. Yes, बेटा. इस सर खाली पूछ रहा था कि मेथड 2 है ना ये? Method 2. Note down. सर डन. 1 minute, sir. Okay, done everyone. No, sir. जल्दी बेटा.
Done, sir. Okay, now third method. Want to see the third one? The magic. Yes, sir. See, ध्यान देना ना. Now क्या निकालूं बोलो? Which quantity? कौन सी निकालनी है? x1, x2, x3 में? Directly I'll go for this. A. कौन? B. Sir, A. A. चलो A निकालता हूँ. Right. x1. Right. x1 is equal to 1 plus 3 minus 1 is 3. मैंने इसे और इसे ऐड किया और इसे माइनस कर दिया. राइट. x2 इज ये दोनों को ऐड करूंगा और सामने वाले को मैं माइनस कर दूंगा. x2 1 plus 1 minus 3. राइट. x3 3 plus 1 minus 1. Right? Are you getting this? Everyone getting this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या कुछ करने का जरूरत ही नहीं पड़ा आपको. प्लीज नोट डाउन. Okay. Sir, does it have some theorem or anything? Theorem for what, बेटा? ये जो फॉर्मूला आया ना, मतलब this plus this minus. ये फॉर्मूला मैंने निकाला सेंट्रॉइड का हेल्प लेके. ये थोड़ा सा हेवी हो जाएगा आपको. Okay, sir. मैंने हिडन कर दिया. मैंने सीधा फॉर्मूला बता दिया कि आप यूज कर लो. ओके, डन. Sir, 1 minute. सर y के लिए भी सेम ही ना? एकदम सेम बेटा. y का जल्दी जल्दी निकाल के देखो तो. मैं इसी के सामने y1, y2, y3 भी लिख देता हूँ. राइट. y1 Sir, y1 7. plus 4 9 minus 2 is 7. y2 right 5 plus 2 7 minus 3. is 3. y3 is Sir, 1. plus 2 6 minus 5 is 1. Right, तीनों पार्ट. Okay. Right, x1 y1 की वैल्यूज आ गई. तो I don't think you'll find any Sir, difficult. जरा answers दिखाओ ना, एक second. Oh, done, sir. Thank you, sir. Right, this is ABC, P, Q, R. Right, I'm giving you the coordinate -1, 2, 0, 5, 1, 1. Right, find ABC and fast. Sir, done. Okay. Done, sir. Very good. Now directly you will get the answer without any agitation, right? So 1 plus 0 minus this will be 2, right? 5 plus 1 6, 6 minus 2 will be 4, right? 1 minus 1 0 minus 0 is 0. 1 plus 3 minus 5 is minus 2. This is minus 1 minus 1 is minus 2. 5 plus 2 7 minus 1 is 6. Okay, hope everyone is getting this and no problem. चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें ना.
See. सर एक सेकंड दिखाओ ऊपर, वो थोड़ा, हाँ सर, थैंक यू सर, गया सर, Okay. चेक करना था आंसर्स। Very good. सही है. Right. यस सर, यस सर। Next. Find center of the circle passing through 6 minus 6, 3 minus 7, and 3 comma 3. Yeah, do it fast. Maximum 4-minute time. एक बार फिर से चेक करो बेटा जरा। Rahim, very good. Sir, is it correct?
Yes, very good. See, again, may I start? So just a minute, sir. Sir, 1 minute. ये सब आप लोगों ने पहले भी किया होगा. These are the simple thing. Method first. We know that for any circle, if there is a center and 3 points are given, so obviously the radius will be same in each case, right? So if radius will be same, so let's assume center is h comma k. H minus 6 k plus 6 square of the radius, h minus 3 k plus 7 is equal to h minus 3 k minus 3. Now it's a good thing in this question because it's given h minus 3 h minus 3. So from these two I can cancel out h minus 3. So k minus 7 the whole square minus k minus 3 the whole square is equal to 0, or this will be 2k plus 4 is equal to 0, k is equal to minus 2. Put the value of k in first and second, you'll get the value of h. H minus 6 the whole square plus 4 square is equals to h minus 3 the whole square plus 5 square, right? H minus 6 the whole square minus h minus 3 the whole square is equal to 5 square minus 4 square. H 2h minus 9
and minus 6 minus 3 will be minus 3 is equal to 9. Minus 3, 9, 6, h is equal to 3. So you are getting the point 3 comma minus 2. Very good. बहुत लोगों का सही है. Very good. Only the calculation part. But note down please. फिर मैं कुछ और करने की कोशिश करता हूँ. Second method. Okay, everyone. 1 second, sir. So main problem with these type of question is the calculation part. If we are able to like manipulate something and just will get the answer in very few steps, so this will work. So hope you all done, then I can proceed, Yes, sir. right? So still with the same question we are going, right? See, careful, right? कुछ नया रहेगा, नई चीज है, so maybe that will be different. So 3 points are given, like A is 6 comma minus 6, 3 comma minus 7, and C is 3 comma 3, right? I'm doing shifting. What is the meaning of shifting? Shifting का मतलब मैं सभी पॉइंट्स को कुछ शिफ्ट कर दे रहा हूँ. शिफ्टिंग मैं कर रहा हूँ 3,3 से, मतलब हर एक कोऑर्डिनेट से मैं 3,3 माइनस कर दे रहा हूँ, राइट? बाद में पता चलेगा y. एंड अब मेरे कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो थोड़े अधिक सिंपल हैं. इसके लिए मैं वर्किंग करता हूँ. क्या होगा? So x minus 3 the whole square, y plus 9 the whole square is equal to x square plus y plus 10 the whole square is equal to x square plus y square. Is it okay? Right? So from this I can say x square cancel out, y square cancel out, 2y into 10 plus 100 is equal to 0. Right? So y is equal to minus 5. We are getting y is equal to minus 5. राइट, नो प्रॉब्लम, चलेगा. एंड y की वैल्यू माइनस 5 आ गई, तो फिर से ये वाले में और ये वाले में पुट कर देता हूँ y की वैल्यू माइनस 5, राइट. एक्स स्क्वायर कैंसल आउट, माइनस 6x प्लस 9, y की वैल्यू माइनस 5 इज 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैंसल आउट, y इज माइनस 5 इज 25, राइट. तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो दिस इज 0, तो x इज इक्वल टू 0. तो नाउ यू आर गेटिंग x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 5. हमने क्या सब्ट्रैक्ट किया था? -3. हमने सब्ट्रैक्ट क्या किया था? 3, राइट. 3 दोनों में सब्ट्रैक्ट किया था. जो मैंने -3 ना, सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस आ गया ना बेटा. हाँ सर. हाँ, सब्ट्रैक्ट हमने किया था दोनों से 3, तो जो मैंने सब्ट्रैक्ट किया था मैंने बोला चलो भाई ले लो वापस, इसको दे दिया, मतलब ऐड कर दिया दोनों 3. आप ध्यान से देखो, आपका जो आंसर था वही आ गया विथ मिनिमम कैलकुलेशन. इज इट ओके? Yes, sir. Method of shifting.
This is known as method of sifting. एक और मेथड से कर सकते। हाँ बताएं। सर अगर हम तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर ले तो एक ट्रायंगल बन जाएगा, और है ना हम उसको एक है ना वो सर्कल बन सकते तो उसका सेंट्रोइड ढूंढ के कर सकते हैं। सेंट्रॉइड ढूंढने के बाद क्या करेंगे बेटा? सर हम है ना तीनों पॉइंट को ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बन जाएगा, तो हम है ना सेंटर ढूंढने के लिए उसका ट्रायंगल का सेंट्रोइड ढूंढ सकते हैं। सेंट्रॉइड ढूंढने के बाद क्या होगा? वही आंसर रहेगा। सेंट्रॉइड और सेंटर दोनों सेम होते हैं क्या? सेंट्रॉइड और सेंटर क्या दोनों सेम होते हैं? हाँ सर, सेंट्रोइड मतलब सेंट्रोइड से वास्ते से है ना एक सर्कल बना जैसे हर वर्टेक्स के है ना पास जाएगा। सेंट्रॉइड होता है और सर्कम सेंटर, ये दोनों सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं? आप जो डिफरेंट होते सर। आप नहीं बेटा, सेम नहीं होते। चलो मैं दिखाता हूँ, आपको देख के पता चल जाएगा। सी, ये एक सर्कल है, जूम कर लेता हूँ। राइट, इस सर्कल में मैं एक ट्रायंगल भी ले लेता हूँ कुछ अच्छा सा। उप्स, ये ट्रायंगल तो गुस्सा हो गया। अच्छा बनना चाहिए, इट्स नॉट गोइंग गुड। एक्सक्यूज मी सर, मैं वो ऊपर वाले में थोड़ा डाउट था एक में। है ना, क्या डाउट था? ये मैंने ले लिया एक, सर मेथड 2 का थोड़ा। बताता हूँ, एक मिनट, वर्किंग कर रहा हूँ ना। ये मान लेता हूँ मैंने एक ले लिया ट्रायंगल। राइट, हाँ क्या डाउट बेटा? सर वो x माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस उसमें लास्ट में क्या लिखा है सर, वो समझा नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 10 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जीरो जीरो से डिस्टेंस भी है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा ना। हाँ ओके सर समझा सर, थैंक यू सर। राइट, दिस इज द केस। राइट, सेंटर कहीं यहाँ पर है। राइट, सेंटर जूम करता हूँ, कहीं यहाँ पर मेरे पास सेंटर होगा। सेंट्रॉइड जो होगा वो होगा इसके मिड पॉइंट। ध्यान से देखो, दोनों कहीं भी अलग अलग ही हैं। ये है सेंट्रॉइड, ये है सेंट्रॉइड, ये है सेंटर। सर्कल का सेंटर एंड ट्रायंगल का सेंट्रॉइड दोनों एक पॉइंट केवल उस समय होंगे जब इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हो। राइट, विदाउट इक्विलेटरल ट्रायंगल ये कभी सेम नहीं होते हैं। ओके ओके ये सर ना, बोथ आर डिफरेंट। सर ऊपर 2y प्लस 100 इज इक्वल टू 0, फिर y इज इक्वल टू 10 इंटू। ओके सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट, सो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं कुछ। व्हेन यू हैव टू फाइंड सेंटर, राइट, -1, 0 and C is 7, -6. Find this. सर क्या करना है इसमें? Find center of the circle passing through ABC. सर एक डाउट था। सर
Done. Done, everyone. सर जस्ट अ मिनट. सर एक डाउट था मुझे सर, वो जो शिफ्टिंग वाला आपने बताया उसमें एक्स और वाई एक्सिस पे सेम अमाउंट से शिफ्ट करना पड़ता है या वो जरूरी नहीं? जैसा मन करे, जैसा तेरे को लग रहा हो सबसे आसान हो सकता है. ऐसे एक फ्रंट में मतलब जितना शिफ्ट किया उतना वापस करना पड़ेगा, बस वही ना? एक कोऑर्डिनेट को अगर 0 0 बना पाता है तो दिस ऑलवेज सिंपल, वो ठीक है सर. चल जाएगा. अगर एक पॉइंट किसी तरह से मैं 0 0 बना लूं तो वेरी गुड. ठीक है सर, समझ गया. मतलब सर मैं एक्स कोऑर्डिनेट को दूसरे नंबर से और वाई कोऑर्डिनेट को दूसरे नंबर से सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ. हाँ, दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं. सर हम एक ही कर सकते हैं ना, एक्स या फिर वाई में से. सर दोनों एक्स और वाई दोनों करना है. एक्स जो मन करे बेटा, केवल एक को करना, एक को आप कर लें. थैंक यू सर. Done. मैं स्टार्ट करूं? Yes sir. See, it's very good. Like if I'm taking one only on B, so this will be 0 comma 0. So we have to add the number. So -1 comma -3. We have to add the number 1. So this is 8 comma -6. This is A prime, B prime, C prime. Right? So this distance will be x square plus y square for second, x plus 1 the whole square, y minus 3 the whole square, plus x minus 8 the whole square, y plus 6 the whole square. Right? Every time we are able to cancel out x square, y square. So from first and second, we are getting 2x plus 6y plus 10 is equal to 0, first equation. Right? From first and third, I'm getting minus 16x plus 12y plus 64 plus 100 is equal to 0. Right?
So divided by 2. So from first I'm getting x plus 3y plus 5 is equal to 0, right? And by 4 I'm getting with minus sign also, I can say. So this will be 4x minus 3y minus 25 is equal to 0. It's one of the simplest work. 5x minus 20 is equal to 0, x is equal to 4. Put value of x there. So you are getting 4 plus 3y plus 5 is equal to 0. So y is equal to minus 3. What we have added there? क्या हमने ऐड किया था 1 x में, right? I guess x में ही हमने सिर्फ ऐड किया था, the number was there, right? So the number is coming as 3 comma minus 3. Hope everyone is getting this. कितने प्यार से कैलकुलेशन कर पाते हो इस पर सब कुछ डिपेंड करता है, राइट? नोट डाउन एवरीवन प्लीज. बहुत सारे छोटे छोटे इस तरह के क्वेश्चंस में ट्रिक्स होंगे दैट वी हैव टू फॉलो, राइट? ओके, एक ट्राई करोगे आप लोग या ठीक है, समझ में आ गई? ट्राई करोगे? कुछ ऐसा नंबर जिसमें यू विल गेट समथिंग, अच्छा स्पार्क मिले. 8,6. Yes. B is 8 comma minus 2 and C is 2 comma minus 2. Do it fast. Done.
बहुत सिंपल कर सकते हो क्वेश्चन को। Yes, sir. Done. वेरी गुड। राइट डाउन द आंसर, आंसर लिखते जाना सभी लोग। Okay, let's start. See, what I'll do, यहाँ पर मैं पिक करना चाहूँगा नंबर would be -8 and +2, -8 and +2, -8 and +2। क्या मैंने किया है -8 and +2। सी दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छी बात क्या होती है राइट एंगल ट्राइंगल के साथ में, कि राइट एंगल कैसे है, दिस इज 0,0, राइट, एक पॉइंट है 0,8, ये पॉइंट एक्चुअल में उस तरफ होगा बट चलेगा, -6,0। राइट एंगल ट्राइंगल के साथ सबसे अच्छी बात क्या है कि इफ दिस ट्राइंगल इज राइट एंगल तो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस विल बी द सेंटर, राइट, दिस इज -3,4, राइट। हमने जो -8 and 2 किया था तो -8 को +8 दे दिया एंड जो +2 किया था उसको माइनस कर दिया। दिस इज योर आंसर। इससे सिंपल काम क्या हो सकता है ये बताओ। इज इट ओके? Yes, sir. नोट डाउन प्लीज। राइट, नेक्स्ट क्लास में ये आप लोग प्रैक्टिस एक करके रखोगे। नेक्स्ट क्लास में मैं सेक्शन फॉर्मूला पर कुछ अच्छे ट्रिक्स आप लोग को बताऊंगा। राइट, आपको कुछ ये और ट्रायंगल का एक बार एक्सप्लेन करो ना। क्या चाहिए बेटा ट्राइंगल का? राइट एंगल ट्रायंगल में वो कैसे फाइंड आउट किया 5 और 5,2? राइट एंगल ट्राइंगल में प्रॉपर्टी होती ना, कोई भी सर्कल जो होता, लाइक दिस इज द सर्कल, राइट। सेमी सर्कल की क्या प्रॉपर्टी होती है? व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेमी सर्कल? Inscribed angle is 90 degree. Right, so this angle is 90 degree, right? This angle is 90 degree
and this is the diameter, right? So what is the midpoint of diameter? Radius. Right? Midpoint of diameter is Center. center, right? So this is the center, right? That's the reason I'm saying ki if triangle is right angle, then midpoint of this two diameter, obviously these 3 points are on circle, right? So midpoint of diagonal must be center of the circle. Okay.